सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे वेबसोल एनर्जी सिस्टम्स के बारे में। तो वेबसोल इज़ बेसिकली अ सेल मैन्युफैक्चरर एंड अ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर। लेकिन कंपनी के बारे में आगे बात करने से पहले, कंपनी भी काफ़ी अच्छी है। इट इज़ ट्रेडिंग एट 26 के पी पे चल रही है। इन लोगों ने अपना जो कैपेसिटी है वो डबल कर दिया है और इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो पहले का था वो भी 90% पे चल रहा है और अभी थोड़े टाइम पहले ही इन्होंने कैपेसिटी डबल की है। लेकिन वो सब बातें भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बहुत ही ज़्यादा लोगों को क्वेश्चन आ रहा है कि वेबसोल में जो ये 88% का प्लेज है जो स्क्रीनर पर दिखा रहा है, इज़ इट गुड, इज़ इट अ वेरी बिग रेड फ्लैग? उसको देख के हमको कैसे ये कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। तो पहले तो मैं बता दूं कि प्लेज की डेफिनेशन होती है क्या। प्लेज की डेफिनेशन ये होती है कि व्हेन अ प्रमोटर कीप्स हिज ओन शेयर्स इन द कंपनी एज कोलेट्रल, और उसके ऊपर वो लोन लेता है खुद के लिए, दैट इज़ कॉल्ड अ प्लेज। एंड उसमें जो लोन चुकाने की जो लायबिलिटी होती है कंप्लीटली वो प्रमोटर के पास होती है। एंड अगर वो चुका नहीं पाता वो लायबिलिटी, तो द कंपनी विच हैज़ गिवन द लोन हैज़ द राइट टू सेल दोज शेयर्स। अब इस सिचुएशन में होता है वो काफ़ी प्रॉब्लम होता है कंपनी के ऊपर, क्योंकि अगर प्रमोटर चुका नहीं पाया और शेयर्स बिकने लगे तो स्टॉक प्राइस काफ़ी गिर सकती है। लेकिन सिर्फ स्क्रीनर पे ऐसे देख के कि यार प्लेज 88% है और अपना सीधा डिसीजन हटा देना ये स्टॉक को, वो गलत चीज़ होती है। यू हैव टू डिग डीपर, वरना आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हो। फॉर एग्जांपल KPI जो ग्रीन है उसमें भी एक प्लेज दिखाया है विच इज़ नॉट एक्चुअली एन प्लेज। फिर जीनस पावर में भी प्लेज दिखाया है। अपना एक डिफेंस स्टॉक था अपोलो माइक्रो सिस्टम, उसमें भी एक प्लेज दिखाया था, लेकिन द स्टॉक रेन मल्टीफोल्ड्स, वो काफ़ी बढ़ गया उधर से। सो यू हैव टू एक्चुअली स्टडी दैट ये प्लेज कैसे और क्यों है और क्या है। तो अभी हम वेबसोल के प्लेज के बारे में बात करते हैं। तो वेबसोल की जो प्लेज है दैट इज़ 88% इधर दिखाई गई है। तो लेट मी टेल यू दैट दिस प्लेज इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ लोन दैट इट हैज़ टेकन फ्रॉम IRDA। IRDA का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ इंडियन रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी और एसोसिएशन। उसमें से इन लोगों ने 152 करोड़ की जो है वो लोन ली थी। और वो लोन का जो पेमेंट टर्म्स थे वो ऐसे है कि 24 क्वार्टर्स में उनको पेमेंट करना है और उस पर जो इंटरेस्ट है वो 9.9% का है। तो उसका जो पूरा लोन लिया उसमें काफ़ी चीज़ें लिखवा लिए IRDA ने वेबसोल से। वो जो चीज़ें लिखवाई गई है उसमें इनके प्लांट एंड मशीनरी भी थोड़े लिखवाए गए हैं, इनकी जो लीजोल्ड लैंड है वो भी लिखवाई गई है। इन लोगों से IRDA ने जो कॉरपोरेट गारंटीज़ और पर्सनल गारंटीज़ होती है वो भी लिए प्रमोटर से, और उसके ऊपर इन लोगों ने जो प्लेज है प्रमोटर का वो भी लिखवा लिया है शेयर्स का, टू कीप द स्किन ऑफ प्रमोटर्स इन द गेम। अभी हम पहले कैलकुलेट करते हैं कि ये जो प्लेज है उसका रफ अमाउंट कितना आता है। लेकिन ये जो उससे भी पहले मैं बता दूं कि जो 88% का प्लेज है उसमें से थोड़ा पेमेंट भी हो गया है, तो ये इससे कम है। स्क्रीनर पे ये सब चीज़ें अपडेट नहीं होती है अंदर की, लेकिन हम अभी कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए यही फिगर्स पकड़ के चलते हैं। तो द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी इज़ 5146 करोर्स। एंड जो अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी की उसमें प्रमोटर होल्डिंग इज 27.71%। सो 27% हम लेते हैं एंड मल्टीप्लाई इट बाय द मार्केट कैप। तो हमारा नंबर आता है 1425 करोर्स। इसमें से हम लेते हैं 88%, तो 1254 करोर्स जो है वो प्लेज हुए है एज पर द नंबर्स गिवन ओवर हियर। अब उसमें से जो लोन थी दैट वाज 152, तो 12% जो है सिर्फ उतना ही अमाउंट है
जो एक्चुअली लोन अमाउंट है, और बाकी का जो अमाउंट है दैट इज़ एडिशनल दैट दे हैव टेकन एज अ प्लेज। अब इसमें से अभी के मैं आपको फिगर्स अगर बताऊं तो काफ़ी पेमेंट हो गया है और अराउंड 123 करोड़ का बाकी है। तो 123 डिवाइड बाई 1.1254 करेंगे तो 9.8% का अमाउंट, ओनली 10% ऑफ द होल प्लेज्ड अमाउंट इज़ द लोन। और अगर कल उठ के कुछ होता भी है तो ये जो रिकवरी होती है और वो मल्टीपल स्टेजेस में होती है। तो पहले प्लांट एंड मशीनरी बिकता है, फिर उसमें से थोड़ा लीज और लैंड लेते हैं, फिर उसमें से थोड़ा एक ये लोग ने रिजर्व भी रखा होता है, एक कह सकते हो एस्क्रो अकाउंट जैसे में, जिसको कैश रिजर्व कहते हैं, कि वो साइड में इन लोगों ने दे दिया है, वो 13 करोड़ का है। तो वो सब पे होने के बाद ही शेयर्स को बेचा जाता है। लेकिन वो सिनेरियो अभी बहुत ही दूर है, क्योंकि अगर हम इस लोन का द लोन अमाउंट विच इज़ ऑफ 152 करोड़ 9.9% पे फॉर 24 क्वार्टर्स का कैलकुलेशन निकालेंगे तो पर ईयर जो वेबसोल को देना रहता है एज अ इंटरेस्ट प्लस पेमेंट वो है 34 करोड़। तो ये 34 करोड़ का फिगर कैसे आया? तो एक तो आप सीधा एआई में ये नंबर्स डाल के निकाल सकते हो, और दूसरी बात अगर मैंने जैसे कैलकुलेट किया तो आप एक्सेल में जाके पीएमटी फंक्शन डालोगे, उसमें आप जो इंटरेस्ट रेट 9.9% डिवाइड बाय 4 एनपीआर में 24 डालोगे और प्रेजेंट वैल्यू में -152 करोड़ डालोगे, देन यू विल गेट अ फिगर ऑफ 8.5 करोड़। नाउ दिस 8.5 करोड़ इज पर क्वार्टर, मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे आप तो आपका 33 पॉइंट समथिंग का फिगर आएगा, जिसको आप राउंड ऑफ कर दोगे तो 34 करोड़ का ईयरली पेमेंट हो जाएगा। अब अगर 34 करोड़ का ये लोग ईयरली पेमेंट कर रहे हैं तो उसके सामने इसका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है दैट इज़ 167 करोड़। तो 4 टाइम से ज़्यादा इन लोगों ने कैश अपने बिजनेस से जनरेट किया है एज़ पर मार्च 2025। और ये जैसे जैसे सेल्स बढ़ता रहेगा बिजनेस का और जैसे जैसे मार्जिन्स अगर मेंटेन रहेंगे तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, इट इज़ अ वेरी हेल्दी रेशियो। तो आप देख सकते हो कि ये जो चुकाना है पेमेंट वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को क्यूरियोसिटी है कि मैंने ये जो नंबर्स है लोन के वो कहाँ से निकाले, तो आई हैव रेड दी एनुअल रिपोर्ट। नाउ देर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। एक है कि इसका 27% का जो होल्डिंग है दैट इज़ वन डिफरेंट एस्पेक्ट, जो होल्डिंग कम है, एंड जो प्लेज है वो एक अलग डिफरेंट एस्पेक्ट है। तो प्लेज का जो एस्पेक्ट है हमने टैकल कर दिया कि वो अभी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कम है, 27.7% का प्रमोटर होल्डिंग कम है। तो इसमें एक चीज़ हमको ये सामने आती है कि हमको ऐसे इसको 2 तरीके से देखना चाहिए। एक तो तरीका ये है कि कंपनी के ग्रोथ के लिए प्रमोटर ने काफ़ी जो शेयर डाइल्यूशन किए और वो पैसे लगाए हैं कंपनी में, ग्रोथ दिख रहा है। दूसरी तरीका ये है देखने का कि इससे ज़्यादा प्रमोटर अपने शेयर्स डाइल्यूट नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी शेयर होल्डिंग बहुत ही कम है। लेकिन सामने हम देखेंगे तो कंपनी का जो ROE है दैट इज़ 80.2%, वो बहुत ज़्यादा है। ROCE भी 59.2% पे है। तो जब ROE ज़्यादा होता है तो कंपनी अपने जितने पैसे उस पर काफ़ी पैसे जनरेट करती है। सो इट वुड नॉट बी इन अ पोजिशन कि उसको शेयर्स डाइल्यूट करने पड़े। जनरली जब ROE ROCE कंपनी का ज़्यादा होता है द कंपनी इज़ वेल ऑफ एंड won't need to dilute the shares because it can generate more money on the money it already has. तो अगर बहुत बड़ा कुछ करना रहेगा एक्सपेंशन इनको तो दे कैन टेक अ डेट देखेंगे तो 0.55 अभी इनके पास है। तो ये लोग कैसे आगे चुकाते हैं और कैसे एक्सपेंशन करते हैं वो हमको एक देखने वाली चीज़ होती है। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल ये लोगों ने यही साल में अपनी जो कैपेसिटी है वो ऑलरेडी डबल कर दी है और उसके बाद के ये नंबर्स है। तो हम थोड़ा पीपीटी में जाते हैं वेबसोल के। ये अगस्त 2025 का पीपीटी है। अब ये वीडियो मैंने बनाया है और ये प्लेज का प्रॉब्लम लोगों को समझने में इतना हो रहा है इसलिए कि एक्चुअली वेबसोल है ना पहले से जो है वो ज़्यादा इट इज़ नॉट वेरी
कम्युनिकेटिव कह सकते हैं। इन लोगों ने अभी पीपीटी देना अभी शुरू किया है और कॉन कॉल्स तो ये लोग करते ही नहीं है। तो वन हैज़ टू रियली रीड अ लॉट ऑफ हार्ड डेटा टू फिगर आउट दैट व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन। तो आई थिंक इट वुड बी मच बेटर फॉर शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स एंड द स्टॉक सेंटिमेंट की अगर वेबसोल कॉन कॉल्स करना शुरू कर दे और थोड़ा कम्युनिकेशन बढ़ा दे कंपनी में। तो ये तो की ग्रोथ मैट्रिक्स इन लोगों ने दी है, जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 96%, 135% का एबिडा एंड पैट ऑफ 193%। तो ये जो फिगर्स है वो तो बहुत ही अच्छे, ज़्यादा ही अच्छे हैं। 90% इफेक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सेल लाइन। ये जो एग्जिस्टिंग सेल लाइन है अब अभी उनकी वो अराउंड 600 की है मेगावाट्स, उसका 90% यूटिलाइजेशन है। और ये जो ऑन ट्रैक 600 MW का है सेल, वो बन चुका है। ये पीपीटी अगस्त का है, उसके बाद ये कमीशन हो गया था आई थिंक लास्ट मंथ जैसे। तो उसमें भी वो लोग बोल रहे हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा होगा। तो वन कैन दे आर ऑल्सो इम्प्लाइंग दैट इनका जो रेवेन्यू है वो मल्टी फोल्ड्स बढ़ जाएगा, मतलब 70%, 80% या फिर 100% भी बढ़ सकता है। इनकी जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 550 मेगावाट्स की है। सेल कैपेसिटी है वो 1.2 गीगावाट्स की हो गई है, क्योंकि ये डबल हो गई है। अभी का इफेक्टिव सेल यूटिलाइजेशन 90% है। और ये लोग ऐसे भी इम्प्लाई कर रहे थे कि इनका जो बढ़ने के बाद भी 80%, 90% यूटिलाइजेशन हो जाएगा। सो दैट इज़ मोस्टली अबाउट द कंपनी, कि इन लोगों का जो नंबर्स है वो तो फिनोमिनल नंबर्स ही दे रहे हैं ये लोग। क्वार्टरली ग्रोथ देखोगे तो ईयर ऑन ईयर हमने देखा कि 96% था। इनके अगर हम मार्जिन्स देखें तो 44, 46, 45 ट्रिमेंडस हो रहे हैं। एंड अभी जो स्टॉक है वो 26 के पी पे चल रहा है। अगर हम वेबसोल का चार्ट देखेंगे अभी, तो जो टेक्निकल वाले लोग हैं उनको थोड़ा आइडिया होगा कि ये थोड़ा सपोर्ट पे चल रहा है अभी, और काफ़ी टाइम से ये कंसोलिडेट कर रहा है इसका स्टॉक। सो इफ़ परफॉर्मेंस गोज़ वेल वी कैन अज्यूम अ गुड अपसाइड ऑन दिस। इसका जो पी है वो भी काफ़ी लो पे चल रहा है। बीच में ये काफ़ी शूटअप हो गया था ड्यूरिंग द 2024 का बुल रन। अगर हम इसका ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं तो लेट्स जस्ट टेक द पैट मार्जिन कितना है इसका। सो पैट मार्जिन ऑफ मार्च 2025 इस 26%, काफ़ी ज़्यादा पैट मार्जिन है। 2024 का अगर हम 2024 में तो इन लोगों ने लॉस कर दिया था। अगर हम इसका क्वार्टरली पैट मार्जिन देखते हैं, प्रीवियस क्वार्टर और ये क्वार्टर का देखते हैं, तो 67 डिवाइड 219 30% का है। उसके पहले के क्वार्टर का है 27% का। तो हम 25% का पैट मार्जिन लेते हैं। और अगर सेल लाइन ये लोग बोल रहे हैं कि डबल हो गई है और उसका भी यूटिलाइजेशन 90% आएगा, तो हम एक 65% का ग्रोथ पकड़ते हैं इसका। 65% का ग्रोथ होगा तो 948 का इसका रेवेन्यू होगा फॉर FY26 मल्टीप्लाइड बाय मार्जिन, तो 237 का इसका प्रॉफिट हो गया होगा। एंड नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो दैट इज़ 4.34 डिवाइड करने के बाद 54 का हमारा EPS आता है। सो दिस मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम इसको अभी के पी तो इसका 26 है, लेकिन हम इसको 30 का भी पी देते हैं तो द स्टॉक प्राइस शुड कम अराउंड 1639, which is a growth of
38%। ये मैंने एक्चुअली बहुत ही पैसिव फिगर्स लिए। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में इन लोगों ने बोला था ये लोग अपना रेवेन्यू डबल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अगर इनका रेवेन्यू डबल हो जाता है तो इससे कहीं ज़्यादा वो एक्चुअल में ग्रोथ दे सकता है। एंड वन मोर थिंग इज़ कि वेबसोल है वो सेल्स बनाता है। तो जो सेल है कंपनी, सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो वैल्यू चेन में काफ़ी ऊपर आती है। जो सबसे कम जो सोलर वैल्यू चेन गिने तो सबसे सिंपल काम होता है ईपीसी का, उसके बाद मॉड्यूल का होता है, और उससे जो सब डिफ़िकल्ट काम है वो नीश काम जो है वो सेल का होता है। तो सेल और मॉड्यूल ये दोनों कवर करता है, तो इट केटर्स अ कंपैरेटिवली नीश सेगमेंट इन द सोलर सेक्टर। तो वो सब देख के इट मे कमाउंड अ हायर पी, इट मे शो अ ग्रोथ ग्रेटर देन व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो। यू मे हैव अंडरस्टूड कि प्लेज का वेबसोल पे कैसा सिग्निफिकेंस है एंड हाउ शुड इट बी लुक्ड एट, एंड आपको थोड़ा कंपनी के बारे में भी पता चला होगा। सो दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।